हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं एक डिस्क्लेमर वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर इन द सेंस कि जब भी आप साधना मार्ग में आते हैं तंत्र मार्ग में आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जितना दूर अगर तुम तंत्र मार्ग से रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तंत्र मार्ग का जो रास्ता है वो वन वे है। आप एक बार इसमें घुस गए तो इसमें से वापसी नहीं है। इसमें सिर्फ आप फॉरवर्ड जा सकते हो। जिस दिन आप रुक गए तो कोई और आपको दबा देगा। तो इसमें आपको फॉरवर्ड ही मूव करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, इस फील्ड में आपको कोई भी जेन्युइन आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल है। आप जेन्युइन आदमी छोड़ो, कई शक्तियाँ ऐसी हैं कि जिनको आप पूजोगे वो भी आपसे ऊर्जा उड़ाने के चक्कर में रहेंगी, क्योंकि उनको भी तो अपना बेनिफिट देखना है ना। वो भी आपसे कितना आपके लिए वो काम कम करेंगे, आपसे खींचेंगे ज़्यादा आपकी ऊर्जा, आपसे पूजा पाठ करवा के आपकी ऊर्जा सक करने के चक्कर में रहेंगे। तीसरी चीज़, जब भी आप ये चीज़ करोगे आपके आसपास एरिया में जितने भी नकारात्मक तत्व हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि फिर आप जो है डायरेक्टली उनको चैलेंज कर रहे हो। किस तरीके से चैलेंज कर रहे हो? मान लो आप साधना कर रहे हो, आपने काली की साधना करी, भैरव की करी, किसी भी शक्ति की करी। अब वो आएगी कहाँ से? वो आएगी तो उसी जगह से चलती हुई आएगी। उसका जब वो प्रकट होती है ना शक्ति, जब आप उसका आह्वान करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो जब वो प्रकट होती है तो उसकी ऊर्जा जो है वो डिपेंडिंग कि कौन सी शक्ति है भाई, 500 मीटर से 1-2 किलोमीटर तक महसूस होती है। तो उस एरिया में जितनी भी चीज़ें होंगी जो नकारात्मक है, जिन पे जोर पड़ेगा, वो भी आपको रोकने के लिए आ जाएंगी कि ये क्या कर रहा है भाई, इसे रोको, है ना। फिर अगर आपके सर्कल में कोई नकारात्मक है वो फुली एक्टिव हो जाएगा ताकि ये रुक जाए। तो बहुत सारे इसमें परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस लगे हुए हैं लेकिन ये मैं डीमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि आप यूएफसी में एंट्री है, मान लो आप यूएफसी फाइटर हैं, तो यूएफसी फाइटर के लिए फाइट जीतना या रिंग के अंदर जाना उतना महत्वपूर्ण है जितना उसकी ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसकी ट्रेनिंग डिसाइड करेगी कि रिंग के अंदर क्या रिज़ल्ट आएगा। और हो सकता है कि आपने पूरी जी जान लगा दी ट्रेनिंग में, लेकिन सामने वाला आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, या उस दिन उसका दिन अच्छा है कि पंच सही पड़ गया आप पे, तो 10-15 सेकंड्स के अंदर भी आपको धराशायी कर सकता है ठीक है। तो भाई मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो विज़न है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं। एक मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में आपको दुख संकट सब आएंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में आपका जो ईगो है ना कि ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, ये नहीं होने दूंगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है। आपका जो देवता है जिसकी आप भक्ति कर रहे हो वो आपको इतनी क्षमता दे देगा कि आप किसी भी चीज़ से गुजर जाओ। आपके साथ बुरा भी हो रहा है ना, तो आप उसका नाम ले लेके वो टाइम भी निकाल दोगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इस लाइफ में सब कुछ अच्छा ही मिले। आपके सारे कर्म भुगवा देंगे वो इसी लाइफ में। सारे कर्म भोग लोगे आप। कर्म भोगने के बाद जब इस शरीर से आपका मुक्ति होगी तो आप उनके लोक में चले जाओगे। तंत्र जो है, तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक्सेप्ट करने से एक मना कर देते हो कि अगर मेरे पे किसी ने तंत्र कराया तो इसकी हिम्मत कैसे करने की। आप फाइट बैक कर रहे हो। क्या फाइट बैक करना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। भगवान कृष्ण ने तो कहा है ना कि भाई जो छल कर रहा है उसके साथ छल करो। वो छल नहीं है। अगर कोई आपके साथ छल कर रहा है और आप उसको जवाब छल में दे रहे हो तो वो गलत नहीं है। वो गलत होता यदि आप सतयुग में होते, लेकिन सतयुग में आपके साथ छल जल्दी से होता नहीं।
त्रेता युग में छल हुआ, द्वापर में छल हुआ, तो उसका अंजाम तो भाई फिर युद्ध होता है। तो अगर आपके साथ तंत्र हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे कर्म हैं, मुझे कर्म भुगतने ही पड़ेंगे, तो फिर तंत्र मार्ग में आने की जरूरत नहीं है। फिर आप भक्ति मार्ग में जाओ। भक्ति मार्ग में कोई आपका उखाड़ कुछ नहीं पाएगा, लेकिन हाँ आप सब कुछ भोग लोगे यहीं पे। यदि तंत्र मार्ग में आ गए, इसमें क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब आप किसी शक्ति की साधना करते हो, है ना, किसी को सिद्ध करने की कोशिश करते हो, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा शुरू करते हैं, हम काली बुलाएंगे, भैरव बुलाएंगे, है ना, और वहीं मार खा जाते हैं। कोई अपनी कुल देवी नहीं पूछता, कुल देवता नहीं पूछता, कोई अपने पितरों को जागृत नहीं करता, कोई ये चीज़ नहीं समझता है कि भाई अगर तुम किसी शक्ति को बुला रहे हो, उसके गण आते हैं, साधिकाएँ आती हैं, उनको रोकना होता है। वो आके आपको हर चीज़, हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि ये ना करें, टेस्ट करेंगे। जब आप संकल्प उठाते हैं ना किसी साधना का कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अगले 9 दिन तक ये चीज़ की साधना करूँगा, उसी टाइम गण लग जाते हैं आपके पीछे। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो हर चीज़ नोट करते हैं। उनका काम है कि सब कुछ नोट करना और फिर अपने मालिक यानी कि उस देवी को, देवता को वहाँ तक पहुँचाना कि भाई ये जो आपका साधना कर रहा है, ये इसके इंटेंशंस ये हैं, इस टाइप का व्यक्ति है। फिर उसी टाइप की शक्ति भेजी जाती है उसके पास। अगर मान लो कोई काली की साधना कर रहा है कि उसे शक्ति चाहिए कि मैं ऐसा तगड़ा तांत्रिक बन जाऊँ, तो उसके पास काली, ममतामयी काली नहीं आएगी, उसके पास उग्र काली पहुंच जाएगी, ले बता क्या करना है। और जहाँ उसने उससे काम करवाना शुरू करा, वो कर्म बंधन देवताओं पे नहीं लगता। अगर वो काली से गलत काम कर रहा है तो कर्म इसी का ही बनेगा जो करवा रहा है, उसका कोई कर्म बंधन नहीं है। देवी देवता को कोई कर्म बंधन नहीं बनता, कर्म बंधन बनता है इनका, जो करवा रहे हैं उनसे, भोग देंगे, उनकी मजबूरी कर देते हैं, तो उनका कोई कर्म बंधन नहीं आएगा। हाँ, ये है कि जहाँ वो जाएंगे, अगर वहाँ पे उनसे भी बड़ी शक्ति है तो फिर उसके साथ उसकी फाइट होगी। जैसे आप देखते हैं ना टीवी सीरियल में, वॉर चल रही है भाई, पूरे खड़क वड़क चल रहा है, यही गेम होता है सारा। अदृश्य शक्ति में, अदृश्य वर्ल्ड में ऐसी ही वॉर होती है इनकी, है ना। तो खैर, यदि आप तंत्र मार्ग में उतर रहे हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 11 दिन करी और आप बन गए महारथी, नहीं। इसमें तो भाई आपको दिमाग भी लगाना है, इमोशंस भी लगाने हैं, आपको ये भी चयन करना है कि किस प्रकार की शक्ति को किस तरीके से जागृत करना है। सब चीज़ें लगती हैं भाई, पूरा माइंड गेम, पूरा चेस का गेम है ये। जब आप किसी तांत्रिक के साथ भिड़ते हो ना, जब भिड़ाई होती है तो पूरा चेस का गेम चलता है। वो वहाँ से अपनी चाल चलेगा, फिर आपको अपनी चाल चलनी है। अगर उसकी चाल, वो बहुत मजा हुआ तांत्रिक है तो वो एक ऐसी चाल चलेगा जहाँ पे आप फंस जाओगे, है ना। और जिस दिन आप सोचोगे कि यार मेरे से बड़ा कोई नहीं है, उसी टाइम कोई ऐसा खड़ा हो जाएगा कहीं से आ जाएगा जो आपको ये रियलाइज़ करा देगा, भाई तुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं एक टाइम पे जब मैंने सीखा था, मुझे लगा कि यार मेरे से बड़ा अब तो कोई है ही नहीं। फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मेरी सारी की सारी चीज़ धरी रह गई। धरी मतलब बिल्कुल धरी रह गई। मुझे मोशंस में ब्लड आने लगा, मतलब ऐसा टंकी की तरह चलता था, ऐसी क्रिया हो गई थी। तब मुझे समझ में आया कि भाई जो ये सोचते हैं ना कि भाई हमें बहुत आ गया, तो अभी हमें कुछ नहीं आया तो हम ज़ीरो हैं बस। हाँ, मैं ज़ीरो नहीं हूँ, मैं पॉइंट समथिंग हूँ पॉइंट समथिंग हूँ, ठीक है। तो इसमें ये एक तरीके की एजुकेशन है कि आप स्किल्ड बन रहे हो। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग करी, बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स करी, फिर पीएचडी कर रहे हो। इस तरीके से तंत्र का गेम चलता है कि आपने पहले थोड़ा सीखा, फिर उसे करते करते रिफाइन करा, फिर उसमें स्किल बढ़ाई, फिर उसमें और स्किल बढ़ाई, फिर आपको धीरे धीरे सारा गेम समझ में आने लगता है
कि यार अच्छा अगर इस शक्ति को चला रहे हैं तो इसको चलाने के साथ साथ ये चीज़ साथ में लगानी पड़ेगी, ये चीज़ साथ में लगानी पड़ेगी, इनकी चीज़ को रोकने के लिए ये भोग लगेगा। लेकिन ये चीज़ फिर शक्तियाँ आपको खुद बताने शुरू कर देती हैं। जब आप इस लेवल पे पहुँच जाओगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपकी शक्ति बता देगी कि भाई ये क्रिया चल गई है, इसकी काट ऐसे होगी, हम आ नहीं पा रहे हैं, हम रुक गए हैं, वो आपको सब सपने में पता चल जाता है। और सारी चीज़ें जो हैं शक्तियाँ अपना रास्ता भी खुलने का बता देती हैं कि हमें कहाँ पे रखना है, घर पे मत रखो, हमें यहाँ पे रखो, ताकि हम अगर कोई तुम्हारे घर पे बंदिश करेगा तो वो हम उस एरिया में हैं ही नहीं तो हमें बांध कैसे लेगा। तो सारा गेम है भाई, सारा गेम है। और घर के अंदर ऐसी शक्तियाँ लगानी पड़ती हैं जो भेष बदल के बैठी रहें। जैसे कि आप उसमें देखते थे ना रामायण महाभारत में कि वो जो मायावी जो होते थे, जो भेष बदल के बैठ जाते थे, तो वैसी शक्तियाँ लगानी पड़ती हैं, मायावी शक्तियाँ लगानी पड़ती हैं जो अपना भेष बदल के बैठी रहें, ताकि जब कोई आपकी चौकी यानी कि आपका जो स्थान है देवताओं का, अगर वो बांधने की कोशिश करे तो उसे लगेगा यार यहाँ तो भैरव बैठा है। और जैसे वो भैरव का करेगा कहेगा नहीं यार यहाँ पे तो हनुमान बैठे हैं फिर कहेगा नहीं यार ये तो हनुमान ही है, यार यहाँ तो कोई जिन बैठा है वो भेष बदलता रहेगा, भेष ही बदलता रहेगा, ताकि उसको समझ ना आए कि किसका भोग लगा के उसे रोकूं। क्योंकि एक बार शक्ति को भोग चढ़ गया, वो शक्ति बाध्य हो जाती है काम करने के लिए। अगर किसी ने मेरे ऊपर क्रिया चलाई और मान लो हांडी उड़ा दी, मूठ क्रिया कर दी, जो भी करा, उच्चाटन करा, वो चीज़ जब घर पे आएगी मेरे और उसका असल पता चल जाएगा कि भाई ये शमशान की चुड़ैल है, भैरव है, क्या है, जैसे ये पता चल जाएगा तो उसका भोग देते ही ले भैरव, उसको बोल के देना पड़ता है कि ले शमशान भैरव, ले तेरा भोग, ये ले और तू वहाँ चला जा, उसकी दिशा बदल दो। अगर उसे वापस भेजोगे तो फिर वो वापस भेजेंगे आपके पास, तो उसको दिशा बदल दो कि भाई वहाँ ना, तो उस मंदिर में जाके उस पेड़ पे जाके बैठ जा और उस शक्ति के आदेश पे ही काम करिए। या आप उसको, अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप उसको बाहर कहीं जहाँ पे आप चौगान है, मैदान है जहाँ पे, वहाँ पर उनके अंडर में लगा दो कि भाई तू इनके अंडर में इनके कहने पे काम कर, जब तेरे को भोग यहीं चढ़ा करेगा, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसा भी होता है कि कईयों की शक्तियाँ बहुत तगड़ी तगड़ी उन्होंने सालों लगाई और एक बार चलाई, सामने वाले ने पकड़ के अपने पास बिठा ली, काम ले रहा है, तो उसकी सालों की मेहनत इसने 2 मिनट में अपने पास रख ली, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो तंत्र है, तंत्र मार्ग वन वे रोड है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब आप डायरेक्ट अपनी कुल देवी को ना पूछ के, कुल देवता को ना पूछ के, पितरों को ना पूछ के आप काली भैरव वगैरह इन पे लग जाते हो, तो ये सबसे ज़्यादा आपके दिमाग पे हावी होते हैं। आप ही की एनर्जी आप पे हावी होगी। कैसे होगी? आपने बगलामुखी कर ली, आपने भैरव कर लिया, आपने काली कर ली, अब आप कहीं पे गए और वहाँ पे किसी के साथ झड़प हुई, आपके दिमाग में पता क्या चीज़ आएगी? वो आवाज़ लगाएगा कि बोल मुझे, इसको तो अभी निपटाता हूँ मैं, ऐसे आएगी ये आवाज़ आपको, इसकी हिम्मत कैसे से, तो मैं अभी निपटा दूँगा, बोल बोल मुझे, ऐसे कि मुझे बोल एक बार कि इसे निपटा, इसे मैं देख लूँगा। तो इतना ज़्यादा आपके अंदर आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे ना कि एक तो आपकी भिड़ाई लड़ाई बहुत होगी दूसरी चीज़ है आप हर किसी पे छोड़ने लग जाओगे, हर किसी को हो गया इससे तो साले को देख लूँगा मैं, और कर दोगे उसके, और फिर उसकी कोई गलती नहीं है, वो आपसे फिज़िकली भिड़ा था, आप उसके ऊपर तंत्र चला रहे हो और वहीं गलत हो जाता है। ये ईगो इतनी बढ़ जाएगी आपकी, इतनी ईगो बढ़ जाएगी कि छोटी छोटी बात पे ईगो हर्ट होएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपका कर्म बंधन बनता चला जाएगा, फिर आप कर्म के जाल में फंसते चले जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी कर्म की वजह से जो आपने इतने लोगों को हर्ट करा, वही भैरव, वही काली, या वही जो शक्ति है वो आप पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगी, या वो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी जिसे आप संभाल ही ना पाओ, कि सामने से ऐसा दुश्मन आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे इसे, ठीक है। आप देख लो जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो कहते हैं हम 24 घंटे में काम करते हैं, 3 घंटे 6 घंटे में असर देख लो, उनका एंड बड़ा ख़राब होता है भाई साहब। पैसे की उन्हें हमेशा किल्लत रहती है। मेरे को एक ऐसा व्यक्ति कोई बताए कमेंट में कि जो ये काम करता हो और उसने बड़े बड़े महल लगा दिए
नहीं कर सकते यार। ये चीज़ें पैसा लाएंगी बहुत, और बहुत तेज़ी से निकलता है इनका पैसा, रुकता ही नहीं है। ये चीज़ें कभी भी पैसे में आपको फ़ायदा नहीं कर सकती, ठीक है। पैसे में फ़ायदा अगर आपको करना है वो भक्ति मार्ग से भी आ जाता है, और वो जो तंत्र है उसको सही मार्ग के लिए इस्तेमाल करा जाए। जिस तरीके से जब मैंने तंत्र सीखा अपने गुरुजी से, तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा तू इसका इस्तेमाल किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर सकता, जिस दिन करेगा उस दिन तेरा तंत्र उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरे को एक चीज़ की परमिशन दी कि जो मेरे जो 2-3 दुश्मन हैं, जो उन्होंने मेरे को कहा कि इनके लिए छूट है, जो मर्जी करना कर, बाकी किसी के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो आप ये मैंने अपने गुरुजी को खुद देखा है, वो जब उनको गुस्सा आता है ना, गांव के हैं, देहात के हैं, वो जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो जाके बीड़ी पीने लग जाते हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये क्या है, आप बीड़ी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को शांत कर रहा हूँ बीड़ी पी के। यार ये भी कोई बात है। तो कह रहे कि भाई एक बार उनसे किसी ने कहा कि मुझे सट्टे का नंबर बताओ, तो इन्होंने उसे सट्टे का नंबर कहा कि ये है। तो उनका जो शक्ति थी ना, उसने कहा ये आदमी ठीक नहीं है, इसे नहीं बताना। तो वो इनके पीछे पड़ा रहा कि नहीं जी मेरे को बता दो, और मैं ना आपको आधे पैसे आपको दूंगा। तो उन्होंने देख लिया कि भाई यो आदमी है, यो है बहुत हरामी। तो उसने क्या करा, गुरुजी के आगे 500 रुपये रख के और चला गया। सट्टे का नंबर इन्होंने बता दिया, और नंबर लगते ही क्या हुआ कि उसने जो सट्टा लगाया था वो जीत गया, 2 लाख रुपए जीतता। लेकिन जैसे ही वो 2 लाख रुपए जीतता, वहीं पे 4 गुंडे आए, पैसे लिए और हड्डियां अलग तोड़ दी उसकी। फिर वो रोते रोते आया उनके पास कि भाई सट्टे का नंबर तो लग गया था, कुटाई हो गई, और मेरे पास जो पैसे थे वो और चले गए। 2 लाख जो जीतता था वो तो गए, मेरा फ़ोन चला गया, घड़ी चली गई, और जो पैसे और पड़े थे वो भी चले गए। तो गुरुजी ने कहा भाई जब तेरी नीयत ठीक नहीं है ना, तो शक्तियाँ भी देखती हैं, तो अपनी नीयत सही रखो। तो भाई जो ये उग्र शक्तियाँ, ये परिणाम भी उग्र देती हैं फिर, है ना। तो सीधा इन पे जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, महाविद्याओं तक जाने की ज़रूरत नहीं है। कुल देवी को पूजो, कुल देवी के साथ कुछ गलत कर जा ही नहीं सकते, तुम कहीं गलत जा ही नहीं सकते। जिसे तुम्हारा कुल पूजता आ रहा है, वो कभी ना तो उसके गण आएंगे तुम्हारे पास परेशान करने कुल देवी के, ना ही कोई एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब आप चलते हो, कुल देवी की ऊर्जा साथ में रहती है। तो आप अगर ऑलरेडी किसी एरिया में रह रहे हो, तो कुल देवी आएगी जाएगी, तो किसी भी चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब जैसे कि आप ये सोचो कि अगर आप मान लो किसी सबब में रह रहे हो, और अचानक से कहें कि यार यूएस का प्रेसिडेंट आ रहा है, आपकी घर के बाहर गली से निकलेगा, तो वहाँ पे पहले सिक्योरिटी लगेगी, आना जाना बंद, सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि यार तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ रहा है ट्रेन स्टेशन से, कुछ फ़र्क पड़ेगा किसी को? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करते रहेंगे। तुम्हारा वो रिश्तेदार आएगा, रहेगा, रह के जो मर्जी करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट तुम्हारे घर आ गया ना, तो भाई साहब पूरा एरिया शट डाउन, ट्रेन स्टेशन शट डाउन, ये शट डाउन, वो शट डाउन। ये चीज़ होती है जब महाविद्याओं में घुसता है कोई। तो इसलिए महाविद्याओं की जब साधना करी जाती है, तो उनके स्थान पर जाके करी जाती है कि महाविद्याओं के स्थान पे जाओ, कामाख्या जाओ, बगलामुखी के मंदिर जाओ, वहाँ जाके इनकी साधना करो जब साधना करनी है। और जब एक बार साधना पूरी हो जाए, फिर वो ऊर्जा आपके शरीर एक पार्ट हो जाती है। फिर आप कहीं पे भी रहो, उनका आह्वान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उन्हें जगाओगे स्पेशली अलग से, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए साधनाएं करो, मंत्र जाप करो, कुछ भी करो किसी बड़ी शक्ति का, तो मंदिर में जाके करो, घर पे मत करो अगर तुम्हारे घर पे तंत्र लगा हुआ है, ठीक है। फिर जिस शक्ति को पूज रहे हो, उसका सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानो, वो क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। बगलामुखी स्तंभन की देवी है, वो स्तंभन करती है। अब कल को आप सोचो कि यार मैं स्तंभन बगलामुखी लगा के मैं पैसों की बारिश करा दूँ, तो वो भी नहीं होगा, है ना। बगलामुखी ये भी देखती है कि तुम सही काम के लिए स्तंभन का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर तुमने किसी गलत आदमी पे लगा दी, तो वो उल्टा स्तंभन हो जाएगा, तुम्हारा ही स्तंभन कर देगी वो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो बगलामुखी है, उसका भैरव कौन है,
क्योंकि उसके कोई भी देवी है सबसे पहले भैरव जाता है उसका आगे, वो नहीं जाएगी। तो पहले आपको भैरव को मनाना पड़ेगा, भैरव की साधना करनी पड़ेगी, उस भैरव की करो, भैरव का चाहे भोग से करो, और फिर जब भी आप बगलामुखी का भोग लगाओगे उसके साथ साथ भैरव का भोग जाएगा, और जो कि माता के भोग से 1 फुट की दूरी पे चढ़ता है। अगर मंदिर में नहीं जा रहे हो, अगर बाहर कहीं चढ़ा रहे हो खुले मैदान में, तो जहाँ पे माता का भोग रखोगे उसके चारों तरफ गोला खींचोगे, पहले चक्कू से गोला खींच के उसमें माता का भोग रखोगे, उससे 1-1.5 फुट की दूरी पे भैरव का भोग रखा जाएगा चक्कू से रेखा खींच के, ताकि जिस शक्ति का आह्वान करके बुला रहे हैं वही ले भोग, कोई और शक्ति ना ले ले उसका भेष बना के। तो भाई बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तंत्र बहुत, मतलब कितना भी आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करो कम है। ये एक स्किल है ना। जैसे कि अगर कोई आपको कहे कि यार प्लेन उड़ाना है, अब आपने गेम में भी प्लेन उड़ाया है ना, वीडियो गेम खेलते हो उसमें प्लेन उड़ाया है, लेकिन रियल का प्लेन उड़ाने में तो बहुत फ़र्क है ना। तो वो एक स्किल है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर आपको कितने घंटे प्रैक्टिस आवर्स करने पड़ेंगे, फ्लाइंग आवर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद आप असिस्टेंट पायलट बनोगे, फिर असिस्टेंट पायलट के बाद कहीं जाके कितने साल आप असिस्टेंट पायलट होने के बाद फिर आप पायलट बनोगे। इसमें भी यही हिसाब किताब है तंत्र में, जो प्रॉपर तरीका है तंत्र का। और बाकी जो वैसा है कि भाई भोग लगाया, शक्ति चलाई, ना तो उन्हें पता क्या चल रहा है, कौन सी शक्ति लगाई, ना सामने वाले को पता चलता है, बस वो चल जाती है, बस अगर उसे रोकना हो तो रोक नहीं पाता। तंत्र में शक्ति चलाना तो बहुत आसान है, कहीं पे शमशान में जाके चला दो, चौगान से चला दो, मंदिर से चला दो, कहीं से चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ति चला दो। और जिसने चलाई उसे कहो भाई इसे वापस बुला ले, वो बुला नहीं पाएगा। उसे कहो भाई ये इलाज कर दे, इसका इलाज नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये करते हैं उतार, कि यहाँ से उतारा वहाँ डाल दिया, क्योंकि इनको पता ही नहीं खींचना कैसे वापस से चलाना तो बहुत आसान है भाई, शमशान जगाना बहुत आसान है, शमशान सुलाना महाभारत है। चौगान जगाना बहुत आसान है, चौगान सुलाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए वो ही कर सकता है जो इसको, एक तो आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, लालच ही मारता है इंसान को। दूसरी चीज़ है कोई ऑल्टरनेटिव मोटिव नहीं होना चाहिए कि यार ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ताकत हासिल करनी नहीं, इसका इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मैं पूजा करूँ वो कोई चुराए ना, मेरे परिवार पे कोई हमला ना करे, मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अपनी सुरक्षा के लिए मैं ये सीख रहा हूँ, डिफेंस के लिए मैं सीख रहा हूँ फायरिंग करना, डिफेंस के लिए मैंने गन रखी है, लेकिन मैं इससे किसी को रॉबरी नहीं करूँगा, किसी को धमकाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा कि मेरे पास गन है। सेम इसी, अगर इस मोटिव से कर रहे हो तो ये सारी शक्तियाँ खुद प्रकट हो के आपको बता देंगी सारा कुछ, हाँ, क्या करना है, कैसे करना है, आगे का रास्ता क्या, सब दिखाएंगी। लेकिन जब आप मोटिव के साथ जाओगे कि यार ये करने इसलिए कर रहा हूँ कि इसको उजाड़ दूंगा साले को, उसको उजाड़ दूँगा, उसको उजाड़ दूँगा, तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और बाकी ये है कि एक बार आपको ये आ गया तो शक्तियाँ खुद ही कहती हैं कि भाई ये कर रहा है, इसका इंतजाम कर पहले, नहीं तो ये तेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो वो आपको करना, वो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आप पे तंत्र करके आपकी बाधा लगा रहा है कि आप तरक्की ना करो, तो उस पर ऐसी बाधा लगाओ कि वो कभी खुलवा ही ना पाए, क्योंकि उसे समझ ही तब आएगा कि तंत्र होता क्या है। उसे समझा दो ढंग से कि बेटा तूने पंगा तूने करा था शुरू, ख़त्म मैं करूँगा। युद्ध कौरव ने करा था, पांडवों ने ख़त्म करा, सेम वही गेम है। भगवान आपके साथ रहेगा, उसमें पीछे नहीं हटेगा वो कि नहीं भाई तू उसका जवाब भी दे रहा है। दो जवाब, जो कुछ कहे उसका जवाब ऐसा दो कि वो भूल जाए कहना। हाँ, किसी मासूम पे मत यूज़ करो। कोई मासूम है, कोई आपसे लड़ाई कर रहा है मुंह की, तो उससे मुंह की लड़ाई करो। ठीक है, कोई थप्पड़ मार रहा है उसको थप्पड़ मारो, तंत्र ना इस्तेमाल करो, सोचो भी मत। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ आपको कोई कुछ कहेगा आप कहोगे इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये प्रॉब्लम है तंत्र जब आप सीखते हो, शक्तियाँ हासिल करते हो, कि इन्हें संभालना कैसे है। तो वो संभालना पहले आना चाहिए, फिर सीखो। तो उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो खैर 25 मिनट की वीडियो हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाई मैंने ताकि आपको ये पता लगे कि अगर हम तंत्र मार्ग में जा रहे हैं तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट करें,
सोच के ही इस मार्ग में घुसे हैं, क्योंकि अगर आप बिना सोचे घुसे तो इसमें फंस जाओगे। इसमें इतनी लुटाई है भाई साहब, इतनी लुटाई है, लूटने वाले ऐसे से बैठे हैं कि आपका खून निचोड़ देंगे, वो खून निचोड़ के रख देंगे। इतने पैसे ऐंठ लेंगे, मानसिक शांति, फिर ब्लैकमेल करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। इसलिए भाई अगर इस मार्ग में जाना ही है तो रास्ता मैं बता रहा हूँ, वो फॉलो करो, खुद करो। शक्तियाँ सबके लिए उतनी ही हैं, वो भी इंसान हैं जिन्होंने शक्तियाँ हासिल करी, और आप भी इंसान हो, आप भी वो शक्तियाँ हासिल कर सकते हो। उन शक्तियों के साथ आप प्रॉपर तालमेल बिठा सकते हो। तो उसके रास्ते मैं वीडियोज़ में बताता रहूँगा, तो आप देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।